अस्सलामुअलैकुम। मैथ व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासी जमातों ने जो लबादा उड़ा है वो अब बेनकाब होना शुरू हो गया है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन फौरी मिल जाएगा। या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें और नोटिफाई का बेल का बटन दबा देंगे तो घंटी बजेगी और आप तक फ़ौरन इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कल का बयानिया अगर उठाकर देखें, मरीम औरंगज़ेब साहबा, मरीम नवाज़ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार, इसहाक की सारी जमातों ने वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं नैब न्याजी गठजोड़। बड़ा दुख और अफसोस होता है इदारों को किस तरह मिलाइन करते हैं। अपने पास जवाब नहीं, सबूत नहीं, ये कहा कि बेल खारिज हो गई है। अच्छा, कल 4 दिन बहस की इन्होंने और पहली जो बेल इंटरम ली थी वो 3 जून 2020 और कल 28 सितंबर 2020 थी। तकरीबन बन गए 3 माह और 26 दिन। 26 दिन ही कह दें या 25 दिन कह दें आप। रेट पटिशन का नंबर है 24113 ऑफ 2020, मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एटसेट्रा। 28 सितंबर 2020 ये ऑर्डर है कोर्ट का, आपके सामने सिर्फ रखने लगा हूँ। मैसेज आज़म नज़ीम तारड़, मोहम्मद अमजद परवेज़, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाए, चंद सलमान सरवर राव एडवोकेट्स विद द पिटिशनर सैयद फैसल रज़ा बुखारी एंड मिस्टर उस्मान जी रशीद चीमा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर फॉर नैब थ्रू आफ्ताब अहमद Additional Director, along with Aftab Ahmed, Additional Director NAB, and Hamid Javed, Assistant Director NAB, Investigation Officer. सुनिएगा ध्यान से। When the order was announced, जब हुक्म सुना दिया, Learned Counsel for the petitioner at the same time, उसी वक्त ही का sought permission to withdraw the instant petition allowed. आपने तो खुद जमानत वापस ले ली। शाबाशी साहब, आप अदालत में मौजूद थे। ये आप स्टेटमेंट देने से कबल ज़रा सोचा तो करें कि जो ये बात कर रहे हैं ये क्या है। ये तौहीन अदालत है। आप इदारों को मिलाइन करने की कोशिश करते हैं और अदालतों को भी आवाज़ नहीं आते हैं आप लोग सारे। यानी चोरी चकारी आप करें, ज़्यादतियाँ आप करें और इल्ज़ाम लगा दें अदालतों के ऊपर, इदारों के ऊपर। आपको किसी ने कहा था कि इस तरह करें आप, मनी लॉन्ड्रिंग करें आप? मैं बाद में बताता हूँ ना क्या तफसीलात हैं। The petition stand dismissed as having been withdrawn, वापस ले ली है। कौन सा गठजोड़ और क्या बातें, दुख का मकाम है। Ad interim pre-arrest bail earlier granted to the petition YD order dated 3rd June 2020 is hereby recalled। अच्छा, क्यों वापस क्यों ली? मटीरियल इतना था, ऑर्डर के अंदर एक एक चीज़ लिखी जानी थी और जो आप ड्रामा करते थे वो ड्रामा नहीं हो पाना था, वो फिल्म नहीं चल सकनी थी। अब हर दो वो फिल्म नहीं चल सकेगी जो बेवकूफ़ बनाते हैं आप। इतना बड़ा केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट बियॉन्ड मीन का, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड की बात है। और वो कच्चा चटा जो खुलना था वो आज खुल गया ना। रिमांड के लिए लेके गए, अदालत है, अदालत के सामने रिमांड पेपर आया, आर्गूमेंट्स किए गए, वो तफसीलात बताता हूँ। तो उस बुनियाद पर 14 दिन का रिमांड मिला है। ये कौन सा गठजोड़ होता है? फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी अजीब सी बात की। पहले मैं वो बात कर दूं, फिर मैं ताकि मैं भूल ना जाऊं उस बात को। आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ पोस्ट, पता नहीं क्या 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 लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लग गई। ऐसे नहीं लगी है जी। अब अदालतों को मिलाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत का केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल गालबन केस लगा हुआ है। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। आप याद कराता चलूँ नाज़रीन के लिए भी, आराम बंदे के लिए भी, कि वो बाकायदा तोशा खाना में तलबी के नोटिस जारी हुए, बेलेबल वारंट जारी हुए, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए, उसमें फिर इश्तिहारी डिक्लेयर हुए। तो आप वो चैलेंज किया था आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीज़ के पास लगा, उन्होंने कहा आपको तो 2 हफ्ते की ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर में, तो वो कहाँ है? हमारे को याद है फरवरी में खारिज हो चुकी थी, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जमानत खारिज हो चुकी थी। तो अब ये सारी बातें जब सामने आई हैं तो कि अपना
जिस अदालत ने आपको बेल दी थी तो उसकी हाजिरी तो यकीनी थी ना। बेल तो आपको 2 हफ्ते की थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आंखों में मिर्चें डालें और साइड पे होकर बैठ जाएं आप। यूँ है, ये है कानून। इसे चाहिए आपको आईने पाकिस्तान उर्दू में छपवाएं, पंजाबी में, फ़ारसी में, सिंधी में, सराइकी में, ताकि समझ आ सके। आसान छोटे छोटे लफ्ज़ में किताब छोटे छोटे बना के, और बाकायदा रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए ताकि समझ आ सके ना। हमने मजाक बनाया हुआ है। आज आपको पता है यही केस लगा हुआ था शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ नैब कोर्ट के अंदर। उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादी राबिया इमरान, ये इमरान जो बायद भागा हुआ है आपको पता है, सारे भगौड़े हैं सारे। सलमान शहबाज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। दोनों को गिरफ्तारी करके पेश करने का कहा है अदालत ने। नुसरत शहबाज और राबिया इमरान खान के अदालत में पेश होने पर वारंट जारी किए। और पता है आपको कि कल जब ज़मानत वापस ली ना, वापस ली, खारिज तो अनाउंस कर दी थी लेकिन उन्होंने वापस ली। 4 दिन 12 घंटे बहस की उन्होंने। और ये भी कहना कि हाई कोर्ट ने आपको एक रिलीफ दिया था तो वो आपने वापस ले लिया तो रिलीफ ख़त्म हो गया। ये कानून है। आज बाकायदा रिमांड के लिए जब पेश किया न, प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने 2008 से 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट्स कायम की। 1990 में शहबाज शरीफ के सासों की मालियत सिर्फ 21 लाख रुपया थी। 1998 में 1998 में उनके और उनकी औलाद के सासों की मालियत 1 करोड़ 8 लाख होगी 1998 में। 2018 में शहबाज शरीफ और उनके अहले खानों की सासों की मालियत बेनामी खातेदारों फ्रंट मैन की वजह से 6 अरब के करीब पहुँच गई। 9A5 एसेट बियॉन्ड मीन। शहबाज शरीफ और अहले खाना ने करप्शन करके 7 अरब से ज़्यादा के असासे बनाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट हमजा शरीफ की ज़मानत मुस्तरद कर चुकी है। ये रिकॉर्ड की बात है। नायब पर प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुल्क से फ़रार होने का खदशा भी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज के बेटे सलमान शहबाज इश्तिहारी करार दे चुके हैं। अदालतों के सामने पेश नहीं होना, अदालतों को फेस नहीं करना और मिलाइन करना, ये मजाक हुआ है। गॉड फादर या सिजिलियन माफिया का खुदारा ये अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे हैं आप। ये हैव नॉट और हैव की जंग जो है ना, जो मकड़ी का जाले वाली बातें हैं वो सारी अच्छी नहीं लगती हैं। हमें आगे चलना है। और जैसे ही वो रिमांड पेपर और ऑर्डर कल सामने आएगा तो कल वो रखेंगे आप लोगों के सामने, वो बता सकेंगे। दूसरा फिर वो हमारे दोस्त से मुराद ये है शायद का कान अब्बासी साहब, मुस्लिम रहनुमा को तलब कर लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनाती केस में तलब किया है। बड़ा तरीक़ाकार है, यानी आप बातें करते हैं ना तो ये सारे तो फेस करना है ना। और बाकायदा उन्हें रिकॉर्ड लेने का कहा। कबल अज़ीन निजी TV से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ गिरफ्तारी पर हमारा रद्दअमल आएगा और हम मुसीबत की कुर्बानी देनी होगी। ऐसे किस बात पे जी? हीरो हैं कोई जंग लड़ी है या कोई मुल्क फतह कर दिया उन्होंने? जो आप बैठ के, कानूनी बात है, पोजीशन है आपका, करप्ट लोगों का साथ दे रहे हैं। करप्शन में आपके सामने चीज़ है। अब वो जो मर्जी कहते रहे अपोजिशन से डरी हुई है, रेफरेंस फाइल होने के बाद गिरफ्तार किया। ये मैं क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर इंटरम रेफरेंस दायर हुआ है, एविडेंस मज़ीद आनी है। अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं रखी, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने, हर एक चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है ना जी? और कोई मुश्किल काम नहीं है ये कहना कि साफ पानी में बुलाया और आशानिया में गिरफ़्तार कर लिया। क्या गिरफ़्तारी से पहले आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी है? सेक्शन 18 और 24 आप लोगों ने बनाया था 1999 के ऑर्डिनेंस के बाद। बड़ी तरामीम आपके सामने और कानून के मुताबिक ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हुई हैं। आप खुदारा मत मिलाइन करें इन चीज़ों को। और ये ब्लैकमेलिंग का ज़रिया जो है ना, आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ब्लैकमेलिंग का अगर ज़रिया नहीं ख़त्म करेंगे आप, और इसीलिए तो गॉड फादर और सिजिलियन माफिया है, इसीलिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा कि यहाँ हैव नॉट और हैव की जंग जो है ना, वो सत्यानाश कर दिया इस मुल्क को। कह रहे मुझे तो पूछे ही ना,
चाहे वो आसफ अली जरदारी साहब या उनका ख़ानदान हो, नवाज शरीफ या उनका ख़ानदान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो। अगली एक छोटी सी खबर है और वो शौकत खान अस्पताल के बारे में है। हनीफ अब्बासी ने शौकत खान अस्पताल यानी हरजाने का केस दायर किया था। शौकत खान अस्पताल ने 50 लाख रुपये हरजाना आयद कर दिया। ट्रस्ट ने 2010 में हरजाने का दावा दिया गया था। शौकत खानम के अस्पताल पर इल्ज़ाम लगाए थे और हरजाने का दावा दायर किया था 10 अरब रुपए का, और इल्ज़ाम आयद किए थे करप्शन के। वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके और एडिशनल सेशन जज नकीब शहजाद, साहबजादा नकीब शहजाद ने ये फ़ैसला सुनाया है और ट्रस्ट का दावा मंजूर कर लिया है और हनीफ अब्बासी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अच्छी काविश अच्छी है। इस तरह के झूठे इल्ज़ाम के ऊपर फौरी तौर पर सामने आना चाहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ख़त्म करने से कबल नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने की वजह से पैमरा में शिकायत जा चुकी है बाकायदा। वो टीवी पर नहीं आ सकते, इस तरह की तकारीर कर नहीं सकते हैं, इश्तिहारी हैं तो उसकी तकरीर चलाई नहीं जा सकती। और जो चलाए रहे हैं मरीम नवाज साहबा की भी ये सारी चीज़ें सब तौहीन अदालत के हवाले से बाकायदा इसकी एक कंप्लेंट जारी है बहुत जल्द, ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें, कौम को सच बताया जा सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।